नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बिहार को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। या यूं कहे कि बिहार में जल्द ही कोई बड़ा खेला हो सकता है लोकसभा चुनावों से पहले, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के खबर ये आ रही है कि वो जल्द ही पाला बदल सकते हैं और एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनडीए से दूरी बना ली थी। इसके बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए और तेजस्वी यादव को उन्होंने बिहार का डिप्टी सीएम बनाया और खुद वो बिहार के सीएम बने रहे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि लव, वॉर और राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। और जहां तक उम्मीद यह है कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, खेमा बदल सकते हैं और एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, इस चीज को लेकर के लगातार सियासत गर्म है। बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता हैं इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने तो सीधे तौर पर इसको लेकर के बड़ा कटाक्ष किया है और उन्होंने ललन सिंह पर हमला बोलते हुए यह कह दिया कि बहुत फड़फड़ा रहे थे, इलाज हो गया। इसी के साथ ही अगर हम बात बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर इस इस्तीफे मामले को लेकर के यही कह दिया कि ये तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो प्राइवेट पार्टी है, इसलिए कोई आता है कोई जाता है। आपको बता दें, दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया है और उन्होंने एक बार फिर से यह कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं। ललन सिंह को लेकर कहा कि इसकी पटकथा आज से नहीं बल्कि 2-3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक पक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और ललन सिंह और विजेंद्र यादव ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर के दावा कर रहे हैं। अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ टेंजिबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और हम तो समझेंगे कि इविल होता है और लेसर इविल होता है, तो वैसी परिस्थिति में लेसर इविल को आदमी को सोचना चाहिए, इविल को नहीं सोचना चाहिए। तो उस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि एनडीए के लोग ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए या उनको ताकत मिले। वो चाहेंगे कि भाजपा के ही लोग कुछ ऐसा शर्त बने, नीतीश जी हो सकता है समर्थन दे दें कि भाजपा के ही लोग मुख्यमंत्री बन जाएं या उनसे मिलजुल करके ही राजनीति करें। तो उससे स्थिति हो सकती है कि यहाँ सरकार चल सकती है कुछ दिन। अगर वैसा नहीं होगा तो नीतीश कुमार 100% तय कर चुके हैं। मेरे समझ से व्यक्तिगत मेरी भावना है कि राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे असेंबली भंग कर देंगे और लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव में अब क्या है, आज मात्र 70 दिन बच गया है डिक्लेयर होने में। तो वैसी परिस्थिति में एक गेम नीतीश कुमार खेल सकते हैं। देखिए, हम समझें कि एनडीए मजबूत हो, एनडीए हर हालत में ऐसा हो कि यहाँ पर न नीतीश जी रहे न तेजस्वी रहे, कोई थर्ड आदमी रहे जो कि जिससे कि बिहार की जनता एक सांस ले सके। अभी इस गठबंधन में जो खास करके राजद का गठबंधन महागठबंधन है, आज बिहार की जनता करा रही है और उसमें नीतीश कुमार जी का कोई कम योगदान नहीं है। ये जो 2005 में थे और 2010 में वो नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखते हैं। वैसी परिस्थिति में हर लोग यही चाहेगा कि इन दोनों से निजात मिले और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में यहाँ सरकार बने। और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, जो ठीक से राजनीति हो रही है, देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं और हर तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। तो बच्चे यहाँ का लोग यही समझता है कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बने, केंद्र में भी और राज्य में भी। यानी अब एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी चेहरा नहीं होंगे सीएम के। मैं तो यही नहीं चाहता हूँ, वो नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी मेरे समझ से। ऐसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत ये अनुमान है कि पुनः बिहार में
चीफ मिनिस्टर का चेहरा नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से हो या इधर महागठबंधन की तरफ से हो, हम समझते हैं कि नहीं बन सकेंगे। जो अध्यक्ष बने सर जेडीयू के, उनका मतलब नीतीश जी से दूरी हो गया, चाहे वो आरसीपी देख लें या फिर ललन सिंह देख ले, जॉर्ज साहब देख लें, उसके पहले शरद देख ले, अब नीतीश कुमार क्या अकेले रह गए हैं जेडीयू में जिस तरीके से? देखिए, इस मायने में हम कयास ही लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कूटनीतिक आदमी हैं, चाणक्य की राजनीति को जानते हैं, और ये अलग बात है कि हम लोग सदा कहते हैं कि नीतीश जी का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। आपको बता दें, इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि जेडीयू के 3 नेताओं यानी कि विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा का नाम लेते हुए कि ये तीनों ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। मांझी ने कहा कि ललन सिंह ने लिफाफा पहले से ही दे दिया था इस्तीफे का, लेकिन पार्टी में विद्रोह ना हो इसलिए बैठक में ये सब बातें साफ हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर लगातार बिहार में सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। सीधे तौर पर अश्विनी चौबे ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हर दिन बदलते रहते हैं। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि ये लोग रोज हटाते हैं, रोज बिठाते हैं, ये कोई बड़ा महत्व वाला विषय नहीं है। ठीक किया, इनका इलाज भी हो गया। बहुत फड़फड़ा रहे थे, उनकी यानी कि नीतीश कुमार की वापसी की बात ही नहीं उठती। सदा सदा के लिए उनके लिए खरमास लगा हुआ है। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए की वापसी पर यह जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा से ही एनडीए में अब खरमास लगा हुआ है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता अश्विनी चौबे जो है वो हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। भाई क्या कहना है, इन लोगों का कोई दल है? ये लोग तो रोज हटाते हैं, रोज बैठाते हैं, कोई बड़ा महत्व का वो विषय नहीं है। और ठीक किया, अब इनकी इलाज भी हो गई। बहुत फड़फड़ा रहे थे तो इलाज होना जरूरी होता है ना भैया। चाहे थे इनके बड़े भाई नीतीश जी के पेट के दांत का इलाज इनसे करवाने के लिए, तो अब इलाज सही इलाज दोनों का हो रहा है। क्या नीतीश जी की एनडीए में फिर से वापसी होगी बीजेपी में? कोई वापसी की बात ही नहीं उठती है। सदा सदा के लिए उनके लिए खड़मास लगा हुआ है। खड़मास के बाद वापसी नहीं हो सकती है? खड़मास के बाद वापसी पूरे वर्षों भर खड़मास। कभी अब उनकी इलाज वहाँ प्रवेश का कोई चारों तरफ रास्ता बंद है। आपको बता दें, दरअसल जेडीयू नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा अपने इस्तीफे की खबर पर समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों को नोटिस भेजने के मामले पर बीजेपी नेता और सांसद सुशील मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में जिस तरीके से जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां खिलाई गई और अबीर गुलाल लगाए गए, यह दर्शाता है कि जेडीयू के लोगों ने ललन सिंह से मुक्ति पा ली है। ललन सिंह कहते थे कि हम भारत को बीजेपी मुक्त करेंगे, लेकिन उस ललन सिंह को जेडीयू ने ही मुक्त कर दिया। सुशील मोदी ने इसके साथ ही साल के अंतिम दिन में 2 बड़ी भविष्यवाणियां भी की है। सुनिए सुशील मोदी किस तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है
और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही ललन सिंह को लेकर सुशील मोदी ने आगे ये भी कहा कि ललन सिंह चूंकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, उनका गुस्सा उनके मन में था, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को भड़का करके एनडीए से गठबंधन से अलग करवा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया। इसके बाद लालू यादव से इतने करीब हो गए कि वो जेडीयू के लोगों को अकड़ने लगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि सुशील मोदी ने आगे ये भी कहा कि यही ललन सिंह हैं जिनके कारण लालू यादव को जेल जाना पड़ा। ये वही ललन सिंह हैं जिन्होंने चारा घोटाले का मुकदमा दायर किया और लालू यादव पर 5 मामले चले थे। ये वही ललन सिंह हैं जिन्होंने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दस्तावेज दिया था और आज वो लालू के सबसे करीब हो गए हैं, इसलिए जेडीयू के लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि यह भी सही बात है कि अब ललन सिंह चुप रहने वाले नहीं हैं, इसलिए नए साल में 2 भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। बीजेपी नेता ने कहा कि आने वाले साल में जेडीयू का टूटना लगभग तय है और यह पार्टी को 2 फाड़ कर देगी। इसके साथ ही दूसरी भविष्यवाणी यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर अब अधिक दिनों तक नहीं रह पाएंगे, ये तो पूरी तरीके से तय है। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जोरदार तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी ही एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है। नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं। एनडीए में आने की बात चल रही है सर, कोई है कुछ? ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने भी ललन सिंह को लेकर के जोरदार हमला बोला और कहा कि ललन सिंह हमेशा से ही नकारात्मक राजनीति करने और व्यवस्था को बिगाड़ने तोड़ने का ही काम किया है। ललन सिंह की राजनीतिक छवि कुछ इस तरीके की ही रही है जिस तरह से ललन सिंह पार्टी को तोड़ने का काम पहले भी किया करते थे। आरपी सिंह को बाहर किया, शरद यादव को बाहर किया, वो हमेशा अपने प्रभाव के तहत काम करते रहे। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, ललन सिंह उस पटकथा के नायक रहे हैं जो उन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति को और हमेशा व्यवस्था को बिगाड़ने में, व्यवस्था को तोड़ने में ही काम किया है। और ललन सिंह जी की जो अपनी राजनीतिक छवि भी रही है वो इसी प्रकार की रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ललन सिंह ने लगातार जदयू के खेमे को तोड़ने का काम पहले भी किया, पहले आरसीपी को बाहर का रास्ता दिखाया, बाद में शरद यादव को पहले उसके दिखाया रास्ता, और संगठन में भी जो भी उनके जदयू के संगठन रहे, हमेशा ललन सिंह अपने प्रभाव के हिसाब से काम कराते रहे। अब नीतीश कुमार ने फिर से उनको बाहर किया है, रास्ता दिखाया है, तो वो तो चुप बैठने वाले व्यक्ति है नहीं। उन्होंने कोई ना कोई रणनीति और योजना बनाई होगी जिससे कि नीतीश कुमार पर हमला हो। तब ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों को एक दूसरे को सबक सिखाने का मौका मिला हुआ है। बड़े बड़े सपने दिखाकर लोग ले गए, आज चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार को। तो अब नीतीश कुमार जाने जिस लालच से वो गए थे, जिस उम्मीद से गए थे, आज वो उम्मीद कहाँ पर है। आपको बता दें, दरअसल बीते शुक्रवार को ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ही जेडीयू में सियासी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। अटकलें लगाई गई कि अब जो पार्टी की कमान है वो नीतीश कुमार ही संभालेंगे और शाम होते होते ये खबर पूरी तरीके से सच निकली और फिलहाल में जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।